चलिए ओके। सो क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट हमारे सामने ऑफ दिस, ये सेल को क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे। हियर वी विल अरेंज ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट क्या करना है, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोग समझ पाए। आप जूम कर दीजिए, ओके। एंड नाउ राइट नाउ वी आर कैपेबल टू राइट दिस, ओके। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे क्या करना है। सपोज मैं एक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज एंड सेंटर हमने कर दी। अच्छा ओके, आप लोग जानते हैं वेरी वेल कि जहां से हम लोग सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं वहीं से मर्ज सेंटर कर सकते हैं। आप यहां से भी सिलेक्ट करके एंड गो इनटू द मर्ज एंड सेंटर, ओके, एंड सिलेक्ट बोल्ड एंड आफ्टर दैट डिफाइन राइट 21 एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके। ज्यादा जूम हो गया सर। ऑफ कोर्स XYZ, सपोज Infosys PVT Limited, ओके। क्लियर है? Infosys प्राइवेट थोड़ा जूम कम कर दिए सर। ओके ओके, डोंट वरी, कर दो। मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से नहीं दिख रहा होगा इसमें। राइट नाउ सही है बच्चे? चलिए आते हैं, ओके। सो हियर अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या है यहाँ पे क्या करेंगे। और कम कीजिए सर। आप आई थिंक स्मार्टफोन से देख रहे होंगे इसलिए लग रहा होगा, नहीं? राइट नाउ सही है सर, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जितने हमें एंट्री करने। सपोज वी वांट टू इंसर्ट 10 रिकॉर्ड्स या 15 रिकॉर्ड्स, तो पहले सिलेक्ट कर लेंगे। गो इनटू दिस ऑप्शन ऑल बॉर्डर्स एंड ऑल बॉर्डर्स, आफ्टर दैट बोल्ड भी कर सकते हैं आप, इसमें भी अपनी चेंजिंग कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। ये सब आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सपोज एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कुछ डेटा का एंट्री अगर कर दें तो पहले एंट्री करना होगा। मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को दिया भी था आई थिंक प्रोजेक्ट वर्क में, वो प्रोजेक्ट वर्क का असाइनमेंट आई थिंक कल मैंने स्टडी आई हैव गिवन द प्रोजेक्ट वर्क फॉर बीबीए एंड आल्सो उसमें एक और प्रोजेक्ट वर्क सेमेस्टर्स बीए एक्सेल मैं डेटा दे रहा हूँ। लास्ट कितने प्रोजेक्ट हुए थे इसी का, डू यू हैव रिमेंबर्ड कितने प्रोजेक्ट हम लोग अभी तक करा चुके हैं? How many projects? 5 to 6. Okay, good. I think ये हुआ है कि नहीं? The following worksheet contains the name and sales of 10 salesmen. यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? सर ये क्वेश्चन आप लोग के Yes, सामने sir, दिख रहा है? question और दिख रहा है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या है? The following worksheet contains the name and sales of 10 salesmen and calculates the commission as per the following. यानी कि आपको एक्सेल की वर्कशीट में क्या करना है, आपको इस तरह की एंट्री करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के समय सेल्स का एंड कमीशंस, और जितने भी सेल्स होंगे, जैसे फर्स्ट 30,000 पे उसको कितना कमीशन मिल रहा है राइट नाउ, ही इज गेटिंग द कमीशन 5%, नेक्स्ट 40 10%। आपको बेसिकली पहले इसकी एंट्री करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट इंसर्ट ऑल द रिकॉर्ड्स। यहाँ पहले प्रिपेयर करना होगा, एक सेल्स के फॉर्मेट बनेंगे, एक कमीशन बनेंगे। मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ यू कैन यूज, और इसको समझने के बाद आफ्टर दैट यू मस्ट कंप्लीट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विथ एआई टूल्स। इसको फॉर्मूला के साथ यूज करना है, थोड़ा एआई टूल्स को भी समझ के इम्प्लीमेंट करना है। पहले क्या करेंगे, हाँ आई विल एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं बताऊंगा आई विल एक्सप्लेन। 2021 होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ 2021 एक्सेल फॉर एआई टूल्स, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर है तो गुड, नहीं है तो पहले आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपको कंपनी में ऐसे प्रोजेक्ट दिया गया, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने आया और प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहा कि ओके, जो भी एम्प्लॉय हैं आपको कहा कि ओके आप ऐसा करो, आप कि एक कंटेंट वर्कशीट प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर अ वर्कशीट, और उसमें आप क्या कीजिए, यू मस्ट क्रिएट अ 10 सेल्समैन, 10 सेल्समैन को नेम की एंट्री करनी है, और उसके बाद उसको कमीशन कैलकुलेट करना है। यानी गूगल शीट पे आपको ये कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट। और कंडीशन क्या रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है कि कंडीशन ये है कि 30,000 अगर है सेल्स, अगर कोई सेल्समैन, इफ एनी सेल्समैन, कोई भी सेल्समैन अगर
30,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर अगर सेल करता है तो उसको कमीशन कितना मिलेंगे? राइट नाउ ही विल गेट अ कमीशन 5%। अगर 40,000 कर रहा है तो 10% कमीशन, और एक्सेस कर दिया तो 15% कमीशन। यानी जितना ज्यादा सेल करेगा, सेल अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे सेल्समैन के द्वारा, तो उसके कमीशन भी ज्यादा मिलेंगे। ये कंडीशन है। उसने कहा कि आप ऐसा एक तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है ए, बी एंड सी। नेम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने दिया। ए में क्या हमारा सेल होगा ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे? नेम, सेल एंड कमीशन, इसकी एंट्री हम लोग एक एक करके जाके वहां पे एंट्री कर देंगे। जो हमारा सीट है गूगल सीट पे, आप लोग कोशिश करें, ऑलवेज ट्राई टू यूज गूगल सीट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है मैं गूगल सीट से ही हमको कराना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है गूगल सीट। आप लोग गूगल सीट को भी यूज कीजिए, आई थिंक उससे बेहतर कुछ है नहीं गूगल सीट से। मैक्सिमम वर्क अभी गूगल सीट पे ही होते हैं, और गूगल सीट में क्या है, एआई टूल्स मैक्सिमम आ जाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि पुराने वाले में थोड़ा सा अपडेशन करने में प्रॉब्लम होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर वी विल राइट द फर्स्ट नेम। किसका? जो हमारा यहाँ पे नेम दिख रहा है आपको, नेम लिखेंगे। देन करेंगे सेल, सेकेंड वी विल राइट द सेल, और फिर कमीशन। सेल हो गए, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द कमीशन। देखिए आप सभी, ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वर्क करना होगा उसको, तो जाके आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई थिंक थर्ड क्या था बताएंगे? तो एंट्री करनी है, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी है। 10 रिकॉर्ड्स की एंट्री में हो सकता है कि आप उससे कम करें, और आपके ऊपर निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हियर आई हैव रिटन कमीशन, है ना। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था ना कि समटाइम्स अगर वो सेल से बाहर चला जाता है तो फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विद कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक नेम हमने लिखा, कोई भी नेम की एंट्री कर देंगे। सपोज नेम में हमने लिखा राहुल, ठीक है। सेल कितना का सेल किया है राहुल ने? 20,000 का। तो राहुल को कितना कमीशन मिलना चाहिए? 20,000 से क्या है कंडीशन बताइए तो? अगर 20,000 एक्सेस अगर करता है तो क्या एक कंडीशन ये भी होना चाहिए, हो सकता है कोई सेल्समैन 30,000 से ऊपर सेल्स ही नहीं किया हो, 20,000 ने किया हो, तो क्या होना चाहिए कंडीशन? उसको 2% का मिलेगा। तो कमीशन हियर वी विल राइट द 2%। अभी एआई टूल्स आ गया है, तो डायरेक्टली अगर आप 2% देंगे तो ये कमीशन का परसेंटेज हुआ। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कमीशन अमाउंट। एक कमीशन परसेंटेज कर दीजिए यहाँ पे, कमीशन परसेंटेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, कमीशन परसेंटेज हो गए, फॉर्मेट, गो इनटू द फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन दिस ऑटो फिट कॉलम विद, अगेन यू कैन सी लाइक दिस फॉर्मेट, अगेन कमीशन अमाउंट, कमीशन अमाउंट। कमीशन के अमाउंट क्या हो जाएंगे? अब आप इसे, उससे पहले हियर यू विल गो इनटू दिस ऑप्शन, ओके। अब क्या है? कमीशन, गो इनटू दिस फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम विद आप कर देंगे, कमीशन अमाउंट करना होगा। चीज क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? अमूमन मैक्सिमम सभी बच्चों को कमीशन अमाउंट कर दें तो ज्यादा स्पेस का थोड़ा सा ये एक मैटर रखता है। कमीशन अमाउंट, यहाँ पे क्या कर देंगे? कमीशन परसेंटेज, कमीशन परसेंटेज, और यहाँ पे सेल, कितना उसने सेल किया है, नेम, ओके। इस पे फॉर्मूला देखिएगा बच्चे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। याद है कि एकेडमिक फोकस करना है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल का इंपॉर्टेंट। वो अगर नहीं होगा तो सब चीज एवरीथिंग बेकार हो जाएगा बच्चे, है ना। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो बच्चे सीरियसली अभी नहीं अटेंड किए हैं तो नहीं सीख पाएंगे कि कैसे। जैसे कमीशन अमाउंट निकालना है तो कैलकुलेट क्या करेंगे? इजिकल टू, कितने का अमाउंट दिया गया? 20,000 का। तो मैंने बताया था ना क्या करेंगे? 20,000 की जगह पर हम क्या करेंगे? ओनली वी विल राइट था इस, बताइए तो क्या लिखेंगे इसका? यहाँ पे B4, वी विल राइट B4 इनटू कितना लिख देंगे आप बताइए? C4 लिख सकते हैं। हाँ। C4 आया 400 रुपीज ऑफ कोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2%, तो 20,000 का 2% 400 रुपीज, बिल्कुल सही है ना। 400%, इसको 400 रुपीज कमीशन अमाउंट मिले। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या है, कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे,
तो हमें कैलकुलेशन के साथ एक कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या है? हियर यू कैन सी, कंडीशन आप लोगों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चे? आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्लियरली कंडीशन सभी को दिख रहे हैं। क्या लिखा कोई हुआ बचा है? ही नहीं सर। कैलकुलेट कमीशन। कैलकुलेट कमीशन क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट कमीशन में? बताइए इसका क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट कमीशन में? सर कंडीशन है, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के साथ क्या दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि B2 लेस देन 30,000, तो B2 इंटू 5%। इफ B2 लेस देन 70,000, यानी कि B2 दैट मीन्स क्या है? B2 हमारा क्या है बच्चे? अगर कंज्यूमर ने अगर सेल 30,000 से लेस देन कमीशन मिलेगा 5% का कमीशन मिलेगा। दैट मीन्स ही विल गेट द कमीशन 5% बेस्ड ऑन दिस। क्या है? यानी कि B2 लेस देन 30,000, तो B2 इंटू 5%। ऐसा भी हो सकता है कि B2 लेस देन इक्वल टू 70,000 है, 70,000 तो 1500 प्लस B2 माइनस 30,000 एंड इंटू 10%, 10% का कमीशन मिलेगा इसे। फिर अगर B2, मैंने कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, अब इस कंडीशन को लेके हम लोग चलते हैं और इसको यूज करेंगे कि कैसे यूज होगा। सपोज यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया फॉर्मूला, यहीं पे ले लेते, कहीं पे भी हम डिफाइन कर, हमने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है। इफ B2 लेस देन 30,000, B2 into 5%, if B2 less than equal to 70,000, 1500 plus B2 minus 30,000 into 10%, into 10%, 1500 प्लस मैंने एक कंडीशन डिफाइन किए हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन किया है, कंडीशन का पर्पस है कि फाइनली आप आउटपुट आपको मिल पा रहा है या नहीं। जैसे इसको यहाँ पे इसको डिफाइन करने के बाद, जैसे आप इसे डिफाइन करेंगे, पहले तो इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा एक करना था। लुक एट हियर, वी विल डू इज इक्वल टू एंड लाइक दिस फॉर्मेट, और व्हेन यू विल एंटर इफ B2 लेस देन इक्वल टू 30,000, so B2 into initialize 5%, if B2 less than equal to 70,000, 1500 प्लस B2। अब यहाँ पे जो B2 हमारा सब में डिफाइन किया सेल्स है, कि सेल डिफाइन करेगा, दैट मीन सेल्स डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करेगा कि उसको सेल्स के कमीशन कितने मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? एंड नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करता है, अगर वो लेस देन 30,000 है तो 5%, अगर वो 70,000 से लेस देन है तो 10%, अगर वो कंडीशंस आगे है तो 15% एक्सीड करता है तो इस तरह से हमने डिफाइन। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट आप चेंज कर दीजिए। सपोज हमने यहाँ पे 0 क्यों दिया आउटपुट, इसी का बताएंगे। 0 आउटपुट क्यों आया यहाँ पे बच्चे? 0 आउटपुट क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे 20,000 से लेस देन। 2%। अब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे चेंज किए 40,000, अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पे भी चेंज हो जाना चाहिए। B2 में अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे नॉट B2, एंड हियर वी विल राइट B4। सेल्स हमारा किस में बताइए बच्चे? B4 में, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे B4, अगेन वी विल चेंज B4। दिस इज द कंडीशन। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर में बच्चे यही सब यूज होता है। आप लोग इस पे मैं फिर क्वेश्चन भेजूंगा प्रोजेक्ट वर्क, आप लोग सीरियसली इस पे वर्कआउट कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इफ यू थिंक कि मुझे एक अच्छे पैकेज पे जाना है, अच्छी चीजों पे जाना, तो स्किल्स को या अच्छी जगह पे जाना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सीरियसली वर्कआउट, हाफ एन आवर 1 आवर एक टाइम आप लोग रूटीन में बना के इस पे वर्कआउट कीजिए। जो भी प्रोजेक्ट है उसको बार बार देखिए कि सर कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाउ आई यूज अ लॉजिकल टेस्ट, कैसे लॉजिकल फंक्शन को यूज कर रहे हैं, कैसे लॉजिकल फंक्शन इफ कंडीशन एक्सेल में कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं तो क्या होगा। डिफाइनिंग एक ही एंगल से नहीं सीखना है। अच्छा यहाँ पे एक्सप्रेशन को अगर चेंज करके यहाँ पे कुछ और डिफाइन कर देते हैं तो क्या होगा। यानी कि यू मस्ट थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे अभी माइनस 1500 में आ गया, क्यों आया? बिकॉज हमने सेल्स में अमाउंट ज्यादा दे दिए 40,000 से। अगर यहाँ पे हम सेल की वैल्यू चेंज कर दें, सपोज हमने सेल की वैल्यू 20 की, रिजल्ट आया -15। अगर हमने यहाँ पे किया 40 कर दिया ना यहाँ पे, अब देखिए तो कंडीशन डिफाइन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं।
B4 फिर चेंज करेंगे B4। ऑफकोर्स सारी जगह पे आपको अब दिख रहे होंगे। किसी को इस फॉर्मूला में एक्सप्रेशन में डाउट, अब यहाँ पे सेल चेंज कीजिए। इफ यू चेंज द सेल यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम टाइम्स। लेकिन इस सभी वर्क को करना है बच्चे, मैक्सिमम कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो भी फॉर्मूला यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, फिर से एक बार आप लोग को फॉर्मूला सॉरी लॉजिकल कंडीशन लॉजिक बता देते हैं कि कैसे यूज करना है। इफ B4, अगर हम यहाँ सेल की वैल्यू चेंज की, सपोज हमने यहाँ पे 20 की, 1500 करते हैं, सपोज उसने सेल ज्यादा किया ही नहीं, 2500 की, यहाँ पे कमीशन का अमाउंट कितना मिला यहाँ पे, फाइनली इसको अमाउंट कितने जा रहा है 125 रुपीज। ये अलग है, ये परसेंटेज भूल जाइए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है सो हमने कराया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको इसको देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला को आप लोगों को जानना है ना। अब यहाँ पे कंडीशन आप जो भी चेंज करेंगे, इफ यू विल चेंज द कंडीशन हियर यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी विल अप्लाई द कंडीशन लाइक B4 लेस देन इक्वल टू 30,000 यू कैन सी, अगर कंडीशन चेंज करते हैं, भी चेंज, जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन डिफाइन करें। Here we can define a multiple logical condition into different forms and you can easily find out। तो ये असाइनमेंट इस तरीके से, सपोज यहाँ पे हमने 25,000 कर दिया, यानी कि सेल कितना किया यहाँ पे बताइए बच्चे, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए ना 1250 रुपीज का अमाउंट मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 25,000 की जगह पे 50,000 का सेल करता है, नंबर ऑफ सेल्स कितना किया 50,000, तो कमीशन अमाउंट कितने मिले 3,500। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इन एक्सेल। एक कंडीशन आपको जानना है, इसी तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है, बनाना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी वर्क है कई एंगल से आपको सोचने हैं। कभी कंडीशन यहाँ पे चेंज करके देखिए, 20 करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। पर इफ यू विल चेक द कंडीशन लाइक 20,202 क्या होता है। सपोज अगर हमने यहाँ पे चेंज किया, इफ वी विल चेंज लाइक दिस फॉर्मेट 7,500, तो सारी चीज जानने होंगे बच्चे। अगर परसेंटेज का यहाँ पे अमाउंट चेंज करते हैं तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमने अगर 55,000 किया तो क्या चेंज हुआ अमाउंट। ये तरीका है, दिस इज द वे हाउ यू कैन लर्न। ये तरीका है एक्सेल में बच्चे डेटा का एंट्री करना। हाँ बोलिए। यस कौन सर जो क्या नाम? प्रैक्टिकल कॉपी, बोलिए। विवेक सर। यस प्रैक्टिकल कॉपी जो हम लोग जमा लिए किए थे सर, वो नहीं मिला है सर। आके बच्चे ले लीजिएगा, सारे प्रैक्टिकल कॉपी रखे हुए हैं, दिस इज नॉट अ बिग। बट यहाँ पे क्या है, अभी आपको समझना है राइट नाउ कि एक्सेल में कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली। वो प्रैक्टिकल कॉपी की बात तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके सामने है इस पे आपको सभी को वर्कआउट करना हो। मैं फिर से एक बार प्रोजेक्ट एक और दिखा देता हूँ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, अब देखिए क्या, इट शो द कमीशन ऑफ द फर्स्ट सेल्समैन, पहला कमीशन निकला। फिर इसके बाद एक और आज प्रोजेक्ट, टुडे आई विल असाइन 2 प्रोजेक्ट वर्क बिकॉज टुमारो इज आल्सो आई थिंक रामनवमी, so maybe a holiday, probably I'm not sure, so today I will provide 2 project work. First is salesman, यानी कि salesman, that means calculate the commission, how many salesman, कितने salesman, number of salesmen, क्या सेल करता है, सेल पे कितना कमीशन बनेंगे, मैक्सिमम कितनी एंट्री करनी है, इसी का कितने एंट्री करने हैं सेल्समैन की, 10 सेल्समैन की एंट्री करनी है, और 10 सेल्समैन की एंट्री करने के साथ प्रत्येक सेल्समैन का 1% डिफाइन करना है, तो सेल कितना किया है, कमीशन कितने मिले हैं, और सबके कैलकुलेट करने हैं। दैट मीन्स यू मस्ट कैलकुलेट द कमीशन एज पर द फॉलोइंग कंडीशंस, and conditions like this format, this is the commission, how you can calculate the commission for each salesman। प्रत्येक सेल्समैन को कैसे कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करना है। और ध्यान रखना है, मस्ट कीप इन योर माइंड कि कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये प्रत्येक सेल्समैन का सेल्स अलग अलग हो गए तो कमीशन के कंडीशन भी अलग होंगे, यानी इफ कंडीशन भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन रहेंगे तो बाकी कंडीशंस नहीं रहेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट थिंक, इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए एक और भी प्रोजेक्ट वर्क मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जो रिगार्डिंग है कैलकुलेट द इनकम टैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रेड कीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या है, रेड कीजिए, क्वेश्चन को रेड कीजिए जरा बच्चे। विवेक कौन है, विवेक रेड कीजिए क्वेश्चन जिनको देख रहे हैं।
रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन? द फॉलोइंग वर्कशीट कंटेन The following worksheet contains the name and taxable income for 50 employees and calculate the income tax surcharges and total tax for the following worksheet. That's the very important, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कंप्लीट करके बनाने हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट है कैलकुलेट इनकम टैक्स का, ये भी आप लोग को देंगे। अब ना राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द सेशन, टाइम हो रहा है, बट आई होप कि आप सभी इस चीज को बनाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।